हेलो स्टूडेंट्स। इस लेसन का जो बाकी का पार्ट मैं डिस्कस करूँगा, इसकी आधी कहानी का पार्ट 1 बना चुका हूँ। उसके आगे की कहानी हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आप सभी जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा, तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इस कहानी या पार्ट को देखें ताकि आपको कहानी और मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आधा बचा हुआ पार्ट 2 में। आई डोंट नो what you mean, Khan, Ramanand answered. You know what I mean, seed of a donkey, said the Khan. Look at the way you have turned the tips of your mustache upwards. It almost looked like my tiger mustache. Turn the tips down to the style proper to the goat that you are. Fancy the ears of people nowadays. Oh, Khan, don't get so excited, said the moneylender, who, who was nothing if he was not amenable, having built up his business on the maxim that the customer is always right. रामानंद कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता तुम कहना क्या चाहते हो, या उसकी समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है। तुम सब जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, गधे के बच्चे, सीड ऑफ डोंकी, गधे के बच्चे, सेड द खान, खान ने उससे कहा। तुम अपनी मूछों की तरफ देखो, तुमने उनकी टिप्स को किस तरीके से खड़ा कर रखा है। जैसे कि मेरी मूछें हैं ऊपर की तरफ, जैसे टाइगर की होती हैं, तो तुम अपनी प्रॉपर तरीके से, जैसी कि एक गोट की होती हैं झुकी हुई मूछें, वैसी करो। वो हिदायत देता है कि उसकी मूछें डाउन कर ले, क्योंकि उसकी मूछें बिल्कुल उसके जैसी टाइगर मूछों जैसी लग रही हैं। और कह रहा आजकल तो लोग बिल्कुल फैंसी होते चले जा रहे हैं। ओह खान, डोंट गेट सो एक्साइटेड, सेड द मनी लेंडर, who was nothing if he was not amenable, having built up his business on the maxim that the customer is always right. क्यों आप खान साहब इतना उत्तेजित हो रहे हैं? थोड़ा सा शांति रखिए। अब क्या करोगे, जो भी है वो उस बिजनेस पे ध्यान दीजिए जो हम कर रहे हैं। जो कस्टमर कह रहा है ज़्यादातर वही अब सही होता है, तो अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। आई टेल यू, टर्न द टिप्स of your mistake down if you value your life, regged खान आजम खान। पहले तो तुम अपनी मूछों की जो टिप्स है उसको डाउन कर लो, नीचे कर लो, अगर तुम अपने जीवन की वैल्यू मतलब कद्र करना जान रहे हो। तो ये आजम खान जो भी खान है बहुत गुस्से से उससे बोला, अगर जान की परवाह है तो अपनी मूछों को नीचे कर लो। If that is all the trouble, here you are, said Ramanand, brushing one end of his mustache with his oily hand so that it dropped like a dead fly. Come, show me the trinket. How much do you want for them? ओह, तो ये परेशानी है, रामानंद ने कहा। अपने हाथ, जिसके हाथ में ऑयल सा लगा हुआ था, उससे वो उन जो टिप्स थी उन मूछों की, उसको वो नीचे कर देता है। जैसे वो मरी हुई मक्खी होती है उसकी तरह वो मूछें नीचे आ गई। और फिर वो उससे कहता कि ठीक है, आओ अंदर, और तुम क्या जो आभूषण, ट्रिंकेट्स में तो जो आभूषण लेके आए हो वो दिखाओ, उसका क्या दाम या लेना चाहते हो। नाउ दैट खान आजम खान्स प्राइड वॉज appeased. He was like soft wax in the merchant's sure hand. His need and the need of his family for food was great, and he humbly accepted the value which the moneylender put on his wife's nose ring. जब रामानंद ने उनकी अपनी मूछों को नीचे कर लिया तो आजम खान को बड़ा खुश हुआ, मतलब गर्व हुआ कि उसने जो उसको बात कही उसने उसको मान लिया। अब वो बिल्कुल सॉफ्ट होकर के, जैसे मोम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता उस तरीके से अब वो उससे बात करने लगे। चूँकि आजम खान को ज़रूरत थी उसके और उसके परिवार के लिए, कि उसकी फैमिली के लिए फूड और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, तो उसने भी, जो मनी लेंडर ने जो उसने उस नोज़ रिंग के बदले में जितना भी दिया वो भी बड़े प्यार से उसने एक्सेप्ट कर लिया।
उस व्यापारी ने उस नोज रिंग का जितना पैसा दिया तो वो उसने उतना ले लिया. But as he was departing after negotiating his business, he noticed that though one end of the moneylender's mistake had come down at his behest, the other end was still up. जब आजम खान अपनी जगह से फिर वहाँ से ये सारी बिजनेस जो बातचीत है उसको करने के बाद, उसके पास से अपने व्यापार करने के बाद से नोजरिंग का पैसा सा लेने के बाद जब वो वहाँ से जाने को लगा, तब उसने नोटिस किया, उसने देखा कि जो मनी लेंडर है उसकी जो मुस्टैक है एक साइड से झुकी हुई है और एक साइड से अभी भी ऊपर है. एक एंड से अभी भी जो टिप है वो ऊपर है. ए स्ट्रेंज ट्रिक यू हैव प्लेड ऑन मी, you swine, the Khan said. I have paid you the best value for your trinket, Khan, that any moneylender will pay in these parts, he said, especially in these days when the sarkars of the whole world are threatening to go off the gold standard. खान ये देख करके उसको गाली देता है कि तुम सुअर मेरे साथ चाल चली है. तो आई हैव पेड यू द बेस्ट, तो वो रामानंद कहता कि मैंने जो तुम्हारी जो आभूषण है, जो गहना है, मैंने उसका सबसे बेस्ट पैसा दिया है. मनी लेंडर उससे कहता है. और फिर स्पेशली दीज डेज, और इस समय जो कि सरकार ने भी डरा के रखा हुआ है कि जो गोल्ड है उसका जो रेट है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके लिए डरा के रखा हुआ है. तो मैंने तो तुम्हें सबसे अच्छा बेस्ट प्राइस दिया है. इट has nothing to do with the trinket, said Ajam Khan, but one end of your mustache is still up like my tiger mustache, though you have brought down the other to your proper goat's style. Bring that other end down also, so that there is no appearing by your mistake of mine. आजम खान उससे बताते हैं कि ये जो तुमने ये पैसे दिए हैं इससे लेना देना इसका कुछ भी नहीं है. तुमने जो अपनी मूछ ऊपर है जो टाइगर मुस्टैक है, तो उसका अभी भी एक वन एंड जो है टाइगर मुस्टैक जैसे मेरी है उसकी तरह है, तो तुम उसको प्रॉपर वे में नीचे लेके आओ. और मेरी जो टाइगर मुस्टैक है जैसी मेरी है ऐसी ये मूछे मेरे को नहीं दिखनी चाहिए. तो तुम सही ढंग से अपनी मूछों को गोट के जैसे दोनों उसको नीचे कर लो. नाउ खान, said the moneylender, I humbled myself because you are doing business with me. You can't expect me to become a mere worm just because you have pawned a trinket with me. अब मनी लेंडर भी उससे कहता है कि खान साहब, मैं तो अभी आपके साथ में बहुत ही हम्बल हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में बिजनेस कर रहा हूँ, तो इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि मैं गया गुजरा हूँ, कि मैं कीड़े मकोड़े जैसा हूँ. और जो तुमने मेरे पास जो ट्रिंकेट जो गहना गिरवी रखा हुआ है, तुम अगर चाहते हो कि मैं अपनी मूछें नीचे रखूं तो तुम कुछ और महंगी चीज़ें मेरे पास आकर के गिरवी रखो. इफ़ यू प्लीजिंग सम मोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी आई माइट कंसीडर obliging you a little more. Anyhow, my humble milk skimmer doesn't look a bit like your valiant tiger mustache. अगर तुम मुझसे ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसा कर लूँ तो तुम मेरे लिए कुछ और महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव सामान लेकर के आओ जिससे मैं इसको नीचे कर लूँ. ये बिल्कुल हम्बल स्कीमर मिल्क के जैसी है और मेरी मूछें बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी कड़क और ऐसी वायलेंट नहीं हैं. मेरी तो हल्की मूछें हैं, तुम्हारी तो टाइगर जैसी हैं, आपके जैसी मेरी मूछें नहीं हैं. ब्रिंग दैट टिप डाउन, खान आजम खान रोड. For the more he had looked at the moneylender's mustache, the more the still up-turned up tips seemed to him like an effort, an imitation of his own. बहुत ज़ोर से आजम खान चिल्ला करके, शेर की दहाड़ जैसे उसको चिल्ला करके कहता है कि अपनी मूँछों की ये जो टिप है उनको नीचे करो. और वो जब भी उसकी तरफ देख रहा था तो उसकी टिप देख करके, क्योंकि अब उसकी मूँछें जो टाइगर जैसी हैं उसकी देखने से वो उसको देख नहीं पा रहा था कि उसकी जैसी कोई मूछें उस जगह पे रखा हुआ है. नाउ बी सेंसिबल खान, द मनी लेंडर सेड वेविंग हिज हैंड विथ एन imperturbable calm. I tell you, turn that up tip down or I shall wring your neck
said the Khan. All right, the next time you come to do business with me, I shall bring that up down, answered the moneylender cunningly. रामानंद खान साहब से कहता है कि थोड़ा धैर्य रखो और थोड़ा सा समझदार बनो। तो खान साहब कहते हैं कि तुम अपनी मूंछों को नीचे करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जो गर्दन है मैं गर्दन को तोड़ दूंगा। ठीक है, अगली बार जब तुम मेरे पास व्यापार करने के लिए कुछ चीज़ें गिरवी रखने के लिए आओगे तो मैं अपनी जो दूसरी टाइप की टिप, जो दूसरी तरफ की टिप है, मैं उसको नीचे कर लूँगा। और उसने जो मनी लेंडर है रामानंद, वो बड़ी ही चालाकी से उससे ये बात कहता है। दैट इज़ फेयर, said Chaudhary Chotu Ram, the landlord of the village, who was sitting under the tree opposite. To be sure, some peasants chimed in sheepishly. Khan Azam Khan managed to control his murderous impulses and walked away, but he could not quell his pride. हाँ हाँ, ये ठीक है। जो उनकी उसकी दुकान थी लैंडलॉर्ड मनी लेंडर की, उसके सामने ही एक लैंडलॉर्ड था जो छोटू राम, चौधरी छोटू राम, वहाँ बैठा हुआ था। वो भी ये बातें सारी सुन रहा था। तो उसने बोला कि हाँ हाँ, ये बातें ठीक हैं, हाँ हाँ सही है ये बिल्कुल, हाँ हाँ सही है बिल्कुल। सारे जो और किसान जो वहाँ बैठे हुए थे, सारे लोग उस चौधरी छोटू राम की बातों का समर्थन करने लगे। मतलब भेड़ चाल जैसा कि सब एक दूसरे का समर्थन करने लगे। खान साहब ने जैसे तैसे अपना जो गुस्सा था, जो ऐसा गुस्सा जिसमें मरने मारने पर उतारू थे, उनकी सांसें बहुत तेज हो रही थी, पल्स बहुत बढ़ रही थी और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो उनको उनने कंट्रोल किया। और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे जो उनका गर्व है, मतलब जो उनके परिवार ने इतने सालों से जो बना के रखा है, वो ध्वस्त हो जाए या ख़त्म हो जाए। द प्राइड ऑफ generations of his ancestors who had worn the tiger mustache as a mark of their high position, to see the symbol of his honor imitated by a moneylender, this was too much for him. He went home and fetched a necklace which had come down to his family. खान साहब को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके जो पूर्वजों ने जो ये टाइगर मूंछ रखने का जो सिंबल उन्होंने अर्जित किया है, वो कोई और उसको उस पोजीशन पे है वो लोग रखने के लिए, तो कोई और उसको कॉपी करे या कोई और रखे। उसकी जो सिंबल है, उसका जो सिंबल है या पहचान है, वो कोई एक साहूकार या मनी लेंडर इसको कॉपी करे या रखे। उसके परिवार की जो पहचान है, जो सिंबल है, वो कोई और उसको कॉपी करे या रखे। वह घर जाते हैं और अपने घर से, जो कि जैसा कि मनी लेंडर ने कहा है कि तुम कोई और आभूषण लेके आओगे तो मैं अपनी मूछें नीचे कर लूँगा, तो वो घर से जा कर के और एक नेकलेस ले कर के अपने परिवार का जो हार है गले में पहनने का, वो ले कर के आते हैं। दो 7 generations and placing it before the मनी लेंडर said, आजम खान जो हार लेकर के अपने परिवार से लेकर के आता है और मनी लैंडर व्यापारी के सामने रख देता है और बताता है कि ये 7 पुश्तों से उसके पास है ये। नाउ विल यू ब्रिंग दैट टिप ऑफ योर मुस्टैक डाउन? बाय ऑल मीन्स खान, said the money lender, but let us see about this necklace. How much do you want for it? Any price will do, so long as you bring the tip of your mustache down, answered Ajam Khan. After they had settled the business, the moneylender said, Now, Khan, I shall carry out your will. And he ceremoniously brushed the unturned tip of his mustache down. अब तुम अपनी जो मूछें हैं, जो टिप है, उसको नीचे कर लो। कुछ भी चलेगा, बस तुम अपनी मूछों को नीचे कर लो। उसकी मूछों को नीचे करने के लिए अब उस नेकलेस का जो भी वो प्राइस देगा, उसको वो कबूल है। वो जब उन दोनों का व्यापार, मतलब जिस बात पे वो दोनों अड़े हुए थे, उनका व्यापार हो गया, तो मनी लेंडर ने उसकी बात को मानते हुए फिर अपनी जो मूछें हैं उसकी टिप को वो नीचे कर लेता है। As Ajam Khan was walking away, however, he noticed that the other tip of the moneylender's mustache had now gone up and stood dubiously like the upturned end of his own exalted
tiger mustache. He turned on his feet and shouted. जब इनकी ये बिजनेस की बातें हो गई और आजम खान फिर वहाँ से चलने को हुआ, तो फिर उसने नोटिस किया कि जो मनी लेंडर है, जो व्यापारी है, उसकी जो मूछें हैं, जिस एक साइड की फिट जो टिप है वो अनडाउटेडली डबियसली जो है फिर से वो उसकी मूछ जो एक साइड की है वो खड़ी हो गई हैं और वो उसकी टाइगर मूछों की जैसे ही दिख रही हैं, तो वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है. आई शैल किल यू if you don't brush that mustache into the shape appropriate to your position as a lentil eating moneylender. Now, Khan, come to your sense. You know it is only the illusion of a tiger's mustache and nowhere like your brave and wonderful adornment, said the greasy moneylender. आजम खान उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने अपनी मूछों को सही ढंग से ब्रश नहीं किया, मतलब एक सही पोजीशन पे नहीं लाया, जैसे कि एक घास फूस खाने वाले या लेंटिल खाने वाले लोग अपनी मूछें रखते हैं. तो रामानंद कहता है कि नाव खान, मतलब खान साहब आप होश में आओ, और ये आपका एक दिखावा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो मूछें हैं टाइगर मुस्टैक जैसी हैं, पर ऐसा नहीं है. आपकी जैसी वंडरफुल, कड़क और बहादुरी से भरी हुई जो मूछें हैं वैसी वो मेरी मूछें नहीं है. इस तरीके से वो उनको मक्खन लगाने लगता है. आई टेल यू आई वोंट हैव यू इंसल्टिंग द इंसिग्निया ऑफ माई ऑर्डर, शाउटेड आजम खान. यू ब्रिंग दैट टिप डाउन. आई वुड नॉट डू इट, Khan, even if you pawn all the jewelry you possess to me, said the moneylender. I would rather lose all my remaining worldly possessions, my pots and pans, my clothes, even my house, than see the tip of your mustache turned up like that, spluttered Ajam Khan. आजम खान कहते हैं कि मैं जो मेरी पुरखों की जो शान है, मैं उसको इंसल्ट करने नहीं दूंगा कि तुम इस तरीके की मूछें रखो. आजम खान ने उसको चिल्ला करके कहा कि अपनी मूछों को नीचे करो. तो रामानंद कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, चाहे तो तुम अपनी घर की जितनी भी ज्वेलरी है, जो सामान है, वो भी ला करके मेरे पास गहन या गिरवी रख दो. तो आजम खान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मूछें इस तरीके से देखने से अच्छा है कि मैं मेरे घर में, मतलब मेरे पास जो जो चीज़ें हैं, जैसे पॉट्स हैं, पेन्स हैं, क्लोथ्स हैं, यहाँ तक कि मेरा घर जो है, मैं उसको भी इसके लिए तुम्हें या दे दूँ. मतलब जो मेरे पास बचा हुआ है तुम्हारी मूछें नीचे करने के लिए, मैं ये सब चीज़ें तुम्हें दे दूँ. उन चीज़ों को भी खोना पड़े तो भी वो करेगा. अच्छा, if you care so little for all your goods and chattels, you sell them to me, and then I shall turn that tip of my mustache down, said the moneylender. And what is more, I shall keep it flat. Now is that a bargain? That seems fair enough, said the landlord from under the tree where he was preparing for a siesta. But what proof have I that you will keep your words, said Azam Khan. You oily lentil eaters never keep your promises. अच्छा, इफ़ यू केयर, मतलब अगर तुम अपने सामान का इतना ही केयर करते हो और जो तुम्हारे पास संपत्ति है, चैटल्स मतलब जो तुम्हारे पास संपत्ति है, अगर वो सारी की चीज़ें तुम मेरे पास ला करके गिरवी रख दोगे या दे दोगे, तो मैं अपनी जो ये मूछ की टिप है उसको डाउन कर लूँगा, ये मनी लेंडर या व्यापारी कहता है. और मैं व्हाट इज़ मोर आई शैल कीप इट फ्लैट, और मैं बताता हूँ कि मैं अपनी मूछों को नीचे फ्लैट कर लूँगा. ये मेरे साथ तुम्हारी डील है. मतलब ये बार्गेनिंग जो है, बार्गेन का मतलब एक डील है. जो एक और ही मनी लैंडलॉर्ड जो किसान बैठा हुआ है ट्री के नीचे, वो भी वहाँ से चिल्ला करके कहता है कि हाँ ये बात सही है, और वो भी एक कोई बात प्रिपेयर कर रहा है कि उसका जो लैंडलॉर्ड है, उसका मनी लैंडर है, उसका साथ देने के लिए. लेकिन आजम खान फिर कहता है कि लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुमने जो ये शब्द कहे, जो बात कही है, उसको निभाओगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो ये लोग लेंटिल ईटर्स हैं, मतलब शाकाहारी लोग जो हैं, वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को कायम नहीं रखते हैं या प्रॉमिस को कायम नहीं रखते हैं. वी शैल ड्रॉ अप अ डीड
here and now, said the moneylender, and we shall have it signed by the 5 elders of the village who are seated under that tree. What more do you want? Now, there is no catch in that, put in the landlord. I and 4 other elders will come to court as witnesses on your behalf if he doesn't keep his mustache to the goat style ever afterwards. I shall excommunicate him from religion if he doesn't keep his words, added the priest who had arrived on the scene on hearing the hubbub. तो मनी लेंडर आजम खान से कहता है कि ठीक है, हम एक डील कर लेते हैं कि जो 5 लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनसे हम एक डील साइन करा लेंगे और वो जो कह रहे हैं हम उसको मानेंगे. एंड व्हाट मोर डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो. तो वहाँ पे जो एक और जमींदार बैठा हुआ है वो कह रहा है कि तो ठीक है, फिर ऐसी बात है तो मैं और एक जो 4 लोग और वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, हम आई विटनेस मतलब कोर्ट में ये गवाह बन करके आ जाएंगे. अगर इसने और अपनी बात नहीं मानी तो हम लोग गवाह बन करके कोर्ट में भी आ जाएंगे तुम्हारे पक्ष में कि इसने, इसकी बकरी जैसे इसने अपनी जो मूछें हैं उसने नहीं की है, इसलिए हम गवाही देने वहाँ भी आ जाएंगे अगर ये अपनी बात को नहीं मानता है तो. इतना शोरगुल और हल्ला सुन करके वहाँ पे एक प्रीस्ट, वो जो पुजारी है वो आ जाता है और वो भी उनकी बात में समर्थन देने लगता है कि अगर इसने अपनी बात को नहीं माना और अपनी मूछें नहीं नीचे की तो मैं भी इसे अपने धर्म से इसे निष्कासित कर दूंगा या अलग कर दूंगा. अच्छा, एग्रीड आजम खान, and he forthwith had a deed prepared by the petition writer of the village who sat smoking his hubble bubble under the tree, and this document transferring all his household goods and chattels was signed in the presence of the 5 elders of the village and sealed, and the moneylender forthwith brought both tips of his mustache down and kept them glued in the goat style appropriate to his order. Only as soon as the Azam Khan back was turned, he muttered to the peasants seated nearby, "My father was a sultan." अच्छा, आजम खान एग्रीड, आजम खान इस बात से तैयार हो गया और उन लोगों ने गांव में जो पिटीशन, जो राइटर है जो पिटीशन तैयार करता है, जो कि गांव पेड़ के नीचे ही बैठ करके हुक्का या बीड़ी पीते हुए बैठा हुआ है, उससे वो लोग एक पिटीशन, एक विल तैयार करवाते हैं जिसमें उसके जो आजम खान है उसके सारी चीज़ें, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी ज़मीन जायदाद है, चैटल्स है, उसको उनकी प्रेजेंस में ये जो 5 बूढ़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने सब सील कराया गया. आजम खान की सारी संपत्ति उन लोगों के सामने सील कर दी गई और उसने भी जैसी बात की गई थी तो उसने अपनी मूँछों को जो ग्लू से लगा करके उसको एप्रोप्रिएट बिल्कुल गोट स्टाइल में कर लेता है. जैसे ही ये सारी बात होने के बाद आजम खान अपने सब सामान गिरवी रखने के बाद उसके पास से जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो जो 5 लोग और बैठे हुए थे एल्डरली, जो बूढ़े लोग, उनसे जो रामानंद है वो कहता है कि मेरे पिताजी सुल्तान थे. एंड दे लाफ्ड to see the Khan give a special twist to his mustache as he walked away, maintaining the valiant uprightness to the symbol of his ancient and noble family, though he had become a pauper. और वे सभी हंस रहे थे खान के ऊपर, और खान जो कि अपना सब कुछ खोने के बाद जब वो जा रहा था तो इस तरीके से चल रहा था, वो अपनी मूँछों को ट्विस्ट करते हुए, जैसे और कड़क करते हुए, जैसे अपराइट ऊपर को चढ़ाते हुए, जैसे उसने अपनी जो पूर्वजों की धरोहर है, जो शान है फैमिली की, परिवार की, वो मेंटेन कर, ऐसा सोचते हुए जा रहा था कि जैसे पुरखों की जो विरासत है उसको उसने बचा लिया है. जबकि वर्तमान में अब सच्चाई ये थी कि अब वो गरीब हो चुका है, भिखारी हो चुका है, अब उसके पास में कुछ भी नहीं बचा है. अब उसके पास में कुछ भी नहीं था सिवाय, कहना चाहिए, उसकी झूठी शान के. इस कहानी के माध्यम से मुल्क राज आनंद जी जो राइटर हैं
उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारे देश में लोग अपनी झूठी शान के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं। ये कहानी, ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं हम अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।